हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 12 फिजिक्स फर्स्ट का विद्युत धारा चैप्टर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक किरचॉफ का नियम बताने जा रहा हूं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ओके बच्चों, तो बच्चों ध्यान दीजिए, किरचॉफ का जो नियम होता है ये वैद्युत परिपथ संबंधी नियम होता है। तो ध्यान दीजिए, वैद्युत परिपथ से संबंधित किरचॉफ ने निम्न दो नियम दिए हैं। पहला संधि का नियम, जो कि धारा से संबंधित होता है, और दूसरा बंद पास का नियम, जो कि वोल्टता संबंधित होता है। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए, किरचॉफ ने विद्युत परिपथ से संबंधित निम्न दो नियम दिया है। पहला संधि का नियम, जो होता है धारा संबंधित नियम होता है, और दूसरा बंद पास का नियम, जो कि वोल्टता से संबंधित होता है। ओके बच्चों, अब बच्चों ध्यान दीजिए, बारी बारी से मैं आपको पहले पहला नियम बताऊंगा, उसके बाद में दूसरा नियम बताऊंगा। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, किरचॉफ का पहला नियम। ओके बच्चों, तो जैसा कि मैंने भी बताया, किरचॉफ के पहले नियम को संधि का नियम कहते हैं बच्चों। तो किरचॉफ का प्रथम नियम धारा संबंधी होता है। ओके बच्चों, इसके अनुसार वैद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ओके बच्चों, तो बच्चों ध्यान दीजिए, जो संधि का नियम होता है किरचॉफ का प्रथम नियम, ध्यान दीजिए, किसी वैद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, और इसको मैथमेटिकल रूप में इसे लिखा जाएगा समेसन आई इक्वल टू जीरो। ओके बच्चों, समेसन या इसे सिग्मा पढ़ते हैं। समेसन या सिग्मा का मतलब होता है योगफल। ओके बच्चों, तो समस्त धाराओं का योग क्या होता है, किसी संधि पर शून्य होता है। ओके बच्चों, तो ये किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, आप इसे नोट करके याद कर लीजिए। ओके बच्चों, अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, मैं आपको किरचॉफ का जो प्रथम नियम है इससे संबंधित कुछ मुख्य बातें मैं बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए आप। ओके, तो बच्चों आगे ध्यान दीजिए, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है इससे संबंधित कुछ मुख्य बातें मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, किरचॉफ के प्रथम नियम से संबंधित कुछ मुख्य बातें। तो ध्यान दीजिए, संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक लिया जाता है, वह संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। ओके बच्चों, जब एक किरचॉफ का जो पहला नियम मैंने बताया संधि का नियम, इस नियम को यदि हम लगाएंगे बच्चों, तो हमको ध्यान देना पड़ेगा, संधि की ओर आने वाली धाराओं को प्लस लिया जाता है धनात्मक, और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। ओके बच्चों, एग्जाम्पल के लिए जैसे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने चित्र में बताया है, ये संधि है बच्चों। संधि का मतलब होता है जहाँ पर सभी धाराएं आकर मिलती हैं। ओके बच्चों, संधि का मतलब होता है जहाँ पर समस्त धाराएं आकर मिलती हैं। ओके बच्चों, उसे संधि कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर I1 धारा और I2 धारा, ये दोनों धाराएं क्या बच्चों, और I5 दोनों धाराएं इस संधि से दूर जा रहे हैं। ओके बच्चों, I1 और I2 और I5 ये तीनों धाराएं कहाँ जा रहे हैं, दूर जा रही है, इसलिए माइनस के साथ लिखा गया है। और प्लस देखिए I3 और I4 बच्चों ध्यान दीजिए, चित्र में I3 और जो I4 है ये क्या संधि की ओर आ रहे हैं, इसलिए प्लस के साथ लिखा गया। ओके बच्चों, और समस्त धाराओं का योगफल क्या कर दिया गया, जीरो। ओके बच्चों, तो संधि की से दूर जाने वाली धाराओं को माइनस के साथ लिखा जाएगा, और संधि की ओर आने वाली को धाराओं को प्लस के साथ लिखा जाएगा। उसके बाद में टोटल को योगफल करके जीरो कर देंगे। ओके बच्चों, ये संधि का नियम यानी किरचॉफ का प्रथम नियम ऐसा है। ओके बच्चों, अब किरचॉफ का प्रथम नियम जो होता है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, नियम भूल गए हैं। जो किरचॉफ का प्रथम नियम होता है वो आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। इंपॉर्टेंट बात याद रखिए बच्चों, किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है, यहाँ नियम होना चाहिए, आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिए, आपसे बहुविकल्पी पूछा जाएगा कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है धारा संबंधी नियम, यह किस पर आधारित होता है, तो आप बताएंगे आवेश संरक्षण पर, चार्ज कंजर्वेशन पर। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए। अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, मैं आपको किरचॉफ का जो प्रथम नियम है इसको दूसरे तरह से परिभाषित करके बता रहा हूँ। बच्चों ध्यान दीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है संधि संबंधी नियम, इसकी दूसरी परिभाषा, इसको दूसरे तरह से आप परिभाषित कर सकते हैं। ओके बच्चों, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है इसे दूसरे तरह से परिभाषित किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, किसी संधि, ओके बच्चों, किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का कुल योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ओके बच्चों, तो जो किरचॉफ का प्रथम नियम होता है उसकी दूसरी परिभाषा है बच्चों, ध्यान दीजिए, किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का कुल योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ओके बच्चों, तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है उसकी दूसरी परिभाषा है बच्चों, तो ये आप याद रखिए। और मैंने बताया किरचॉफ का प्रथम नियम जो होता है आवेश संरक्षण पर आधारित होता है, पहले ही बता चुका हूँ। ओके बच्चों, तो आप ये परिभाषा पे याद करेंगे। और अच्छा इंपॉर्टेंट बात मैं बच्चों को बता रहा हूँ, जो किरचॉफ का प्रथम नियम है इस पर आधारित सवाल लगाने के लिए
आप इसी परिभाषा का यूज करेंगे। किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं को बाएं तरफ लिखिए और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को दाएं तरफ लिखिए। बच्चों यहाँ पर जो मैंने बताया संधि की ओर आने वाली धाराओं को प्लस और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को माइनस का लिखते हैं। इस नियम को लगाते समय आप चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके बच्चों, चिन्ह का प्रयोग कब करेंगे? जब पहला परिभाषा यूज करेंगे तब। ओके बच्चों, तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है उस पर सवाल लगाने के लिए इस नियम का हम यूज करने वाले हैं। क्या बच्चों? संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। ओके बच्चों, और जैसा कि मैंने बताया इसमें चिन्ह का उपयोग नहीं करेंगे। संधि की ओर आने वाली धाराओं को प्लस लिया जाता है, संधि से दूर जाने वाली धाराओं को माइनस लिया जाता है, लेकिन इस परिभाषा का जब यूज करेंगे तो इसमें चिन्ह का यूज नहीं करेंगे। ओके बच्चों, इसमें सीधा सीधा आने वाली धाराओं को जोड़ लीजिए, बाएं तरफ लिख लीजिए और जाने वाली धाराओं को दाएं तरफ लिख लीजिए। ओके बच्चों, तो आगे ध्यान दीजिए बच्चों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ एग्जाम्पल के द्वारा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है, चित्र ध्यान दीजिए, यही संधि है बच्चों। तो संधि पर 7 एम्पियर करंट और 5 एम्पियर करंट आ रहा है और ये 9 एम्पियर और ये 5 एम्पियर करंट क्या जा रहा है? वापस जा रहा है बच्चों। तो और ये आई एम्पियर भी करंट वापस जा रहा है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने बताया किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है, दूसरी परिभाषा संधि की ओर आने वाली धाराओं, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, तो 7 और 5 एम्पियर, ध्यान दीजिए ये 7 एम्पियर और ये 5 एम्पियर, इसकी बात कर रहे हैं। ये 5 एम्पियर बच्चों और ये भी 5 एम्पियर है। तो 7 एम्पियर 5 एम्पियर संधि की ओर आ रही है धाराएं, जोड़ लिया, और ये 9 एम्पियर 5 एम्पियर और आई एम्पियर, ये तीनों धाराएं जा रही हैं। तो संधि की ओर आने वाली धाराएं बराबर संधि की ओर जाने, संधि से दूर जाने वाली धाराओं को जोड़ लीजिए। 7 5 12 और 9 5 14 प्लस आई। बच्चों आई का मान हो जाएगा, आप क्या करें? पक्षांतर कर देंगे। 14 पक्षांतर हो गया तो 12 में से 14 घटा देंगे, -2 एम्पियर। ओके बच्चों, इस प्रकार आपका ये आ गया पहला क्वेश्चन। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, आपका ये चित्र है, इसमें आप ध्यान दीजिए आई का मान बताना है। आई करंट नीचे आ रहा है, यही करंट आई का मान बताना। ओके बच्चों, ये यस संधि है और ये आर संधि है। ओके बच्चों, तो बच्चों हमको आई का मान बताना है, जहाँ पर वैल्यू बताना होता है तो वहाँ तक हमको पहले पहुँचना पड़ेगा। ओके बच्चों, यहाँ पर टोटल इस संधि पर कितना करंट आ रहा है। ओके बच्चों, तो ध्यान देना पड़ेगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे पहले संधि आर के लिए, संधि आर के लिए 4 एम्पियर इधर से आ रहा है, 2 एम्पियर इधर से आ रहा है, तो 4 एम्पियर और 2 एम्पियर मिलकर के क्या हो गया? 6 एम्पियर यहाँ पहुँचा। ओके बच्चों, 4 एम्पियर इधर से और 2 एम्पियर इधर से, 4 2 6 एम्पियर, और 6 एम्पियर में से 1 एम्पियर निकल जा रहा है, तो कितना बचा? 5 एम्पियर। तो संधि यस पर जो धारा आ रही है 5 एम्पियर आ रही है, और 5 एम्पियर में से 1.3 एम्पियर इधर निकल भी गया, तो बच्चों जितना बचा वही क्या हो जाएगा? आई का मान हो जाएगा। तो संधि आर के लिए मैंने लिखा है बच्चों, ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना करंट पहुँच रहा है? 5 एम्पियर। 2 इधर से गया, 4 इधर, 4 2 6 और 1 निकल गया, तो 5 एम्पियर। और संधि यस, ये संधि यस पर कितना? 5 एम्पियर पहुँचा, लेकिन 5 एम्पियर पहुँचने के बाद 1.3 एम्पियर क्या हो गया? निकल भी गया, तो आई एम्पियर बचा। वही 5 में से 1.3 घटा दीजिए तो 3.7 एम्पियर आई करंट का मान है। ओके बच्चों, तो आपका ये किरचॉफ के प्रथम नियम पर आधारित 2 क्वेश्चन थे। ओके बच्चों,